हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ बानू। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रिवीजन कम MCQ ऑन डाटा रिप्रेजेंटेशन पे पहली वीडियो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ऐड हो जाएं। आपको यहाँ पे सारी जो है वो PDFs मिल जाएंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि PDFs प्रोवाइड करें। आप इस नंबर पे ऐड हो जाएं, आपको हर एक PDF किसी भी वीडियो से रिलेटेड भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कमेंट्स में। हर एक जो है वो फुल फॉर्म अच्छे से बताई सबने, सबके आंसर्स थे जो वो करेक्ट थे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। बाइनरी सिस्टम को अब और क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, बेस टू सिस्टम। तो दोस्तों, बाइनरी सिस्टम है क्या? बाइनरी सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन है टू डिजिट का, दैट इज 0 एंड 1। जो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है इनपुट को बाइनरी फॉर्म में, इस नंबर सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स की कितनी टाइप्स होती हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट। चार टाइप्स जो है वो नंबर सिस्टम की होती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है बाइनरी नंबर। यहां पे चार ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये 0 1 की फॉर्म में नहीं है। इसकी फॉर्म जो है वो 0 2 0 है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज 4 बाइनरी डिजिट्स, सी पार्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, MSD रेफर्स डैश। MSD को हम क्या कहते हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है दैट इज सी पार्ट, मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट रिप्रेजेंट ईच करेक्टर एज ए यूनिक 8 बिट कोड इज। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दैट इज बी पार्ट, विच इज ASC। दोस्तों, ASCII की जो फुल फॉर्म है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू इनपुट्स A and B ऑफ NAND गेट हैव 0 आउटपुट इफ। इसकी आउटपुट जो है वो 0 होगी कब? कुछ ऑप्शंस हैं हमारे आगे। इसका जो सही आंसर है दैट इज सी पार्ट, विच इज बोथ आर 1। जब A भी 1 होगा एंड B भी 1 होगा, इसकी जो आउटपुट है वो 0 आएगी फिर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश गेट इज नोन एज इन्वर्टर। इनमें से ऐसा कौन सा गेट है जिसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सही आंसर है इसका दैट इज डी पार्ट, विच इज नॉट गेट। दोस्तों, ये गेट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। इन सब में से यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं? हमारा जो सही आंसर है दैट इज बी पार्ट, नैंड एंड नॉर गेट जो है ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, BCD स्टैंड्स फॉर। BCD जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है फिर आंसर करना है। ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। सेम एज सेम इनके जो ऑप्शंस हैं वो दिए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट, विच इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिस्टम इन विच फ्रैक्शंस आर रिटन बाय एक्सटेंडिंग बाइनरी रोटेशन इज कॉल्ड। कुछ ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेगाबाइट्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी कंसिस्ट ऑफ। जो एक MB होती है
वो किसके बराबर होती है? हमारे पास ऑप्शंस है 1 मिलियन बाइट्स अप्रॉक्सीमेटली, 2 मिलियन बाइट्स अप्रॉक्सीमेटली, 3 मिलियन बाइट्स अप्रॉक्सीमेटली, 4 मिलियन बाइट्स अप्रॉक्सीमेटली। हमारा जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट विच इज 1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन BCD कोड मैक्सिमम पॉसिबल करेक्टर्स सेट साइज, मैक्सिमम पॉसिबल करेक्टर सेट साइज है वो कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज बी पार्ट 64 सेट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोड टू रिप्रेजेंट बिट्स आर, जो कॉमनली यूज्ड कोड है बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? अब इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, हम सबको यूज करते हैं। हम BCD भी यूज करते हैं, EBCDIC भी यूज करते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाइनरी स्ट्रिंग विच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग जीरोस बाय वंस एंड वंस बाय जीरोस इज रेफर्ड एज। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट वंस कंप्लीमेंट। दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे मेरी वीडियोस को। अच्छे से पढ़िए, घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम तो आने ही आने हैं, होने ही होने हैं। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं Banu_Deval01। आप मुझे यहाँ पे जाके DM कीजिए, मैं आपको हर एक क्वेरी का आंसर करूँगा। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप लेके मैं चल रहा हूँ आपके सिलेबस को। आई होप कि जल्द से जल्द ये पूरा हो जाए, तो फिर मैं आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट लेके आऊँगा कि प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए, आपको हर एक PDF जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।